हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आपको मेन प्रॉपरली समझ आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। मेन के क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोबारा से वो समझा दूंगी। अब नेक्स्ट मेथड जो है इस स्टैट का, वो क्या है, मोड। मोड क्या होता है आपका। सपोज लाइक कि आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ भी, ठीक है। उन नंबर्स में से आपका एक नंबर जो है वो कंटिन्यू बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा बार आ रहा है। तो जो नंबर मेरा ज़्यादा बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। उस पूरे डाटा का मोड बोला जाता है उसको। अब डाटा जो आपके पास होता है वो आपके पास, सपोज करो कि एक जो डाटा दे रखा है उसमें अगर आपके पास एक ही मोड निकल रहा है कि एक ही नंबर जो है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे यूनिमोडल। और अगर आपके पास टू मोड्स आ रहे हैं, टू मोड्स का मतलब कि एक से के ज़्यादा दो नंबर जो हैं वो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, दोनों की नंबरिंग इक्वल है, उसको बोला जाएगा बाई मॉडल। एग्जाम्पल देखो कि सपोज लाइक कि आपके पास, जैसे मैंने डाटा दे दिया 2 4 2 0 1। इस वाले डाटा में आपके पास जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, मोर देन। तो ये मेरा क्या है, यूनिमोडल। अगर इसी डाटा में मैं 1 को भी 2 टाइम्स लिख देती हूँ तो 2 की नंबरिंग भी 2 टाइम्स है, 1 की नंबरिंग भी 2 टाइम्स है, तो ये डाटा मेरा क्या बन जाएगा, बाई मॉडल। ओके। और अगर यही मेरे इसमें 3 मोड निकलते हैं, 3 मोड का मतलब कि 3 नंबर्स मेरे सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, जैसे अब मैंने इसमें 0 भी ले लिया एक्स्ट्रा टाइम, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्राई मॉडल। और अगर 3 नंबर से भी ज़्यादा आपके मोड्स निकलते होंगे तो उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल। क्लियर। अब मोड का जो है वो आपका बिल्कुल सिंपल सा ही फॉर्मूला यूज़ होता है। मोड आपका इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आपको आ जाएगा सॉल्व करना। अगर आपके पास डाटा जो दे रखा है, अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है, अनग्रुप्ड डाटा कैसे, ऐसे ही। तो मोड आपने कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको ग्रुप्ड डाटा दे रखा है, तो ग्रुप डाटा के केस में आपके पास क्या दिए होते हैं, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। उस टाइम पे आपका जो मोड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये वैल्यूज होती क्या है मेरी, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करते हुए हमें क्या करना है, टेबल जो हमारे पास दे रखा होगा, क्लास इंटरवल्स दी होंगी, उसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी होंगी। आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में चेक करना है सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने की जो क्लास होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे उसको, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लिमिट होती है, मॉडल क्लास लाइक एस की आपके पास 40 to 60 आई, ठीक है, कुछ भी आ सकती है वो। तो जो इसकी लास्ट ये लोअर लिमिट होती है उसको हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एल लेते हैं, ठीक है। जो एच होता है वो आपका क्या होता है, इनके बीच का गैप। इनके बीच में गैप कितना है, 20। तो इस केस में आपके पास एच क्या है, 20। F1 जो आपके पास होती है वो होती है मॉडल क्लास के बिल्कुल सामने वाली फ्रिक्वेंसी। F0 होती है आपके पास मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी। और F2 होती है आपके पास मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी। सारी वैल्यूज़ को आप लिखो, फॉर्मूला में पुट करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। मैं आपको एक सम करके दिखाती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपके पास दिया हुआ है एजेस ऑफ पेशेंट्स दे रखी हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, 1 ईयर का डाटा दे रखा है, ठीक है। जो एजेस हैं आपके पास वो दे रखी हैं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। इन क्वेश्चंस में भी गाइस जहाँ भी आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हो ना, उसमें सबसे पहले यही चेक कर लेना कि आपके क्लास इंटरवल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं या नहीं। जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि जो लास्ट लिमिट होती है फर्स्ट वाले की और जो सेकंड वाले की फर्स्ट लिमिट होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए मेरी। अगर वो सेम नहीं है तो मुझे उनको सेम बनाना पड़ता है 0.5 प्लस और माइनस करके। इस केस में मेरी सेम दे रखी हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो इन्होंने नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं दैट इज़ फ्रिक्वेंसी, वो इन्होंने मेरे पास दी है 6।
11, 21, 23, 14 एंड 5। ओके, मुझे फाइंड आउट करना है मोड। सबसे पहले क्या कहा था मैंने, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चेक करनी है हमने। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है इसमें मेरी 23, तो मॉडल क्लास मेरी क्या हो जाएगी 35 to 45। लिख लो यहाँ पे, पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेना आप ताकि आपको दिक्कत ना हो। 35 to 45 मेरी मॉडल क्लास हो गई। अब एच क्या होगा इनके बीच का गैप, इनके बीच गैप कितना है 10। एल क्या होगा इसकी लोअर लिमिट, दैट इज 35। F1 मैंने आपको क्या कहा था, इसके क्लास के सामने वाली फ्रिक्वेंसी दैट इज 23। F0 मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, देखो इसके ऊपर क्या दे रखा है 21। और F2 आपको मैंने क्या बताया था, मॉडल क्लास के नीचे वाली फ्रिक्वेंसी दैट इज 40। वैल्यूज आ गई मेरे पास सारी। बस अब सिंपल है, इसको फॉर्मूला में पुट करो। मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यूज करो पुट अप। L क्या है 35 प्लस 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10। वैल्यूज़ को सॉल्व करो। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हुए ये माइंड में रखना, हमें पहले ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, फिर हमें ये एडिशन सॉल्व करनी है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उससे आंसर उनका गलत आता है। कैलकुलेशन में कभी भी हमें बोर्ड मार्क्स जो आपने पढ़ा हुआ है पहले उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आपका आंसर जो है गलत आ जाता है। करो इसको सॉल्व। थर्टी फाइव प्लस 23 में से जब 21 मैंने माइनस किए 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10। 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इनको जब मैं सॉल्व करूँगी 11 मल्टीप्लाई 10, पहले ये माइनस माइनस आपस में प्लस होंगी, फिर 46 में से ये माइनस हो जाएंगी। 35 प्लस 20/11, लो इसका एलसीएम 11। 35 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी 385 प्लस 20, 385 में 20 प्लस करो 405 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड करो इसको 36.8, दैट इज़ माई मोड। ये है मोड कैलकुलेट करने का पूरा मेथड। आप इसको देखना, मोड में आपका कुछ नहीं है, मोड में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ही हैं आपके। यहाँ पे आपका मोड फिनिश है। नेक्स्ट में आपको मैं मीडियन कैलकुलेट करना बताऊँगी। बच्चों को जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं वो मीडियन में ही आती हैं। नेक्स्ट मैं मीडियन ही आपको बताऊँगी। मोड बिल्कुल सिंपल है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।